श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हे राम। तो श्री सुखदेव जी भवाटपी का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। अब 33वें श्लोक में बता रहे हैं, इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरि गुहा में फंसकर उसमें रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरि गुहा में, गुफा कौन सी है? रोग में फंसकर उसमें रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। कभी कभी शीत वायु आदि अनेक प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करने में जब असफल हो जाता है, दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक, इसमें जब असफल हो जाता है, तब उस समय अपार विषयों की चिंता से यह खिन्न हो उठता है। कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से इसे थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है। कभी धन नष्ट हो जाने से जब इसके पास सोने, बैठने और खाने आदि की भी कोई सामग्री नहीं रहती, तब अपने अभीष्ट भोग न मिलने से यह उन्हें चोरी आदि बुरे उपायों से पाने का निश्चय करता है। इससे इसे यहाँ तहाँ दूसरों के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर वैर भाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता और छोड़ता रहता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर वैर भाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर
आपस में विवाह आदि संबंध करता और छोड़ता रहता है। इस संसार में इस संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस पर जहां आपत्ति आती है, विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस पर ये जहां आपत्ति आती है अथवा जो कोई मर जाता है उससे यहाँ का तहाँ छोड़ देता है। ठीक। तथा नए जन्मे हुओं को साथ लगाता है, कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आशंका से भयभीत हो उठता है, किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है, कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गई तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता। मन के अनुकूल हो गया कुछ, प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता। कभी गाने लगता है और कभी उन्हीं के लिए बंधन में भी नहीं हिचकता। साधुजन इसके पास कभी नहीं आते, ये साधु संग से सदा वंचित रहता है। इस प्रकार ये निरंतर आगे ही बढ़ रहा है। यहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई है और जिससे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा है। परमात्मा तक तो योग शास्त्र की भी गति नहीं है। जिन्होंने सब प्रकार के दंड मैंने शासन का त्याग कर दिया है, वे निवृत्ति परायण संयतात्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राजऋषि हैं, उनकी भी वहां तक गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग ही करते हैं। तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके बैर ठाना था, इसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके बैर ठाना था, उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार में इस संसार से वे भी पार नहीं होते। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग ही करते हैं। तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके वैर ठाना था, उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार से वे भी पार नहीं होते। अपने पुण्य कर्म रूप लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है, तो फिर इसी प्रकार संसार मार्ग में भटकता हुआ इस जन समुदाय में मिल जाता है। यही दशा स्वर्ग आदि उधर्व लोकों में जाने वालों की भी है। स्वर्ग में जो जाते हैं वो भी वहां भी यही दशा है।
राजन, राजऋषि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं, जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजऋषि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री पुत्र मित्र और राज्य आदि को युवावस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था। दूसरों के लिए तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है। राम। उन्होंने अति दुस्तज्य पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, संपत्ति और स्त्री की तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी, उस लक्ष्मी की भी लेश मात्र इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महानुभावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मानुष्ठान में निपुण, योग गम्य, सांख्य के प्रतिपाद्य, उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मानुष्ठान में निपुण, योग गम्य, सांख्य के प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति सर्वांतर्यामी श्री हरि को नमस्कार है। उस समय मन ही मन कहा होगा कि मृग तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उनको स्मृति थी पूर्व जन्म की। राजन, राजऋषि भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्त जन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में सुयश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं। दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं। दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। फल तो इसका ऐसा ही है, क्योंकि जो
इस संसार रूपी अरण्य की बात समझ लेगा। जो जिज्ञासु होगा वो तत्व की ओर बढ़ जाएगा, और जो कामना वाला होगा उसको कामना प्राप्त हो जाएगी। पर बात समझ के होगी, इसलिए पढ़ना चाहिए बार बार। और साथ में ये भी लिखा, यही दशा स्वर्ग आदि उधर्व लोकों में जाने वालों की भी है। वहां भी ऐसा ही होता है। जहां जो ज्यादा सुखी है वहां उसको अधिक सम्मान होता है, जिसके अधिक पुण्य है। कम पुण्यवान को कम सम्मान होता है, तो वो अपने दुख दुख तो वहीं में बन गया। तो 14वां अध्याय विश्राम हुआ। 15वां अध्याय भरत के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था, ये पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभदेव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। फिर से सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था, ये पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभदेव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्ध सेना से देवताजित नामक पुत्र हुआ। देवताजित के असुरी के गर्भ से देवद्युम्न के धेनुमति से परमेष्ठी और उसके सुवर्चला के गर्भ से प्रतीह नाम का पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष नारायण का साक्षात अनुभव किया था। एक विचार आ गया है कि ऐसा नहीं होता, कोई महात्मा है तो उसका पुत्र भी महात्मा जैसा ही होगा। ऐसा नहीं होता। बहुतों की बड़े अच्छे गुणवान लोग थे, उनकी संतानें बिगड़ी हुई। तो संतान एक प्रारब्ध है, तुम्हारा पुण्य कर्म अथवा पाप फल है। तो ये ऐसा विचार कर लेना, अध्यात्म दृष्टि से बात कह रहा हूं, और प्रवृत्ति परायण होकर नहीं, निवृत्ति परायण होकर, माने केवल परमात्मा की जो इच्छा रखते हैं, उस जगत से वैराग्य है, जिनकी स्थिति वैराग्यपूर्ण है, उनके लिए बात कह रहा हूं। हमारी आने वाली संतानें कैसी होंगी ये हमें खबर नहीं, कुछ पता नहीं। तो अच्छी हूं तो ये भी हठ नहीं करना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा करो।
कि हाँ, जो कुछ दाएं बाएं ऊपर नीचे आप सबको समझ में आ रहा है, वो सब तुम्हारा ही विचार है और तुम्हारा ही कर्म है। इस कर्म परंपरा को समाप्त करने का प्रयास होना चाहिए, तो इस अंधकार से बाहर निकल पाएंगे। जहां इंद्रियों से हमें सही आवश्यकता नहीं होगी इंद्रियों की, और यदि वो इंद्रियां यथार्थ बताने वाली हों तो फिर तो ठीक है, फिर वही अच्छा है। लेकिन यथार्थ हमें पता लगे, वास्तव में परमात्मा क्या है, जीव क्या है, हम्म, और माया क्या है, और साधन क्या है, और साधन के विरोधी जो घटनाएं हैं वो क्या होती हैं। इसको कहा गया है ब्रह्म, जीव और माया। इसकी ठीक से जानकारी हो तो देखिए, ये यहाँ पे ही जानकारी मिल रही है। हमारा स्वरूप क्या है, पीछे बताया कि जीव कैसे संज्ञा प्राप्त होती है, अर्थात जीव कैसे बनता है। आत्मा से जब प्रकृति का संयोग हो जाता है तो जीव बन जाता है। और फिर वो जीव एक पुरी में रहता है जो नौ द्वार वाली है, उसी को शरीर कहते हैं। और पुरी में जो झरोखे हैं वो हमारी इंद्रियां, उसी के माध्यम से वो सब जगह से अनुभव करता है। ये जीव की स्थिति है। गोस्वामी जी कहते हैं, अब माया की स्थिति क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं, गो गोचर जहां लग माया, तुम्हें अपनी सेंसेस के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी समझ में आ रहा है, ये सब माया है, माने सत्य नहीं है, ये सब माया है। तो यहाँ खानदान क्या, तो फलाना क्या, ढमकाना क्या। गुरुवाणी में, गुरुवाणी तो संतवाणी है, तो उसमें लिखा है राम गयो रावण गयो जाको भव परिवार, कुछ ऐसा शब्द है लास्ट का, भव परिवार। माने रावण का भी कितना कुछ था और राम राम का भी। राम दोनों इस धरा से चले गए, और अब उनके खानदान से पूछो कौन है वहां पे, कोई नहीं है। जो सृष्टियां, कालमुशुंडी ने ऐसे 27 सृष्टियां अपने जीवन काल में देख ली, ये भक्ति का बल है ना? तो ये माया है, वो परमात्मा को जानने का प्रयास ही भक्ति है, ज्ञान है। तो ये नहीं कुछ भी ऐसा चित्त में दुराग्रह पालना चाहिए कि ऐसा हो वैसा हो, नहीं। ये विचार होना चाहिए कि सबका कल्याण भगवान करें और हमारा साधन सफल करें। क्योंकि जो कुछ भी करना है भगवान ने करना है, तुम्हारा भी भगवान ने करना है। तुम्हें सन्मार्ग तब मिलेगा जब भगवान से प्रार्थना करोगे।
जहां नहीं कर पा रहे हो उस स्थिति का भगवान से प्रार्थना करोगे, आगे रास्ता मिलेगा। तो बीच बीच में जो विचार मेरे को स्वतः आ जाता है, मैं उसका आपको थोड़ा विश्लेषण कर देता हूँ, परिस्थितियां कैसे हैं। तो इसने अन्य पुरुषों को आत्म विद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात्कार अनुभव किया था। सुमति ने परतीह की भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञादि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्या से उद्गीत, उसके देवकुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के नियुत्सा के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुसेन के आकुति से नक्त और नक्त के ध्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राज ऋषि प्रवर गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्व गुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। संयमादि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। एक बार आचार्य जी बता रहे थे इस बात को कि राजाओं का वर्णन है और बड़े बड़े लोगों का वर्णन है, इसमें छोटे लोगों का तो वर्णन ही नहीं। बहुत सारे ऐसा प्रश्न कर देते हैं। तो बता कह रहे थे कि देखो, म्युनिसिपैलिटी में उन मनुष्यों का नाम लिखा जाता है, कितने लोग हैं और कितने घर हैं। अब इधर मच्छरों का, मक्खियों का, कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्लियों का नाम नहीं लिखा जाता वहां। तो जिनके आचरण ही कुछ नहीं है, जिनकी योग्यता ही कुछ नहीं है, तो उनका वर्णन कैसे आ सकता है कहीं पे। तो जिनका जीवन दिव्य है, दूसरों के लिए प्रेरणा है, ग्रंथों में उनका ही वर्णन होता है। तो जो ये गए राजर्षि प्रवर गए का जन्म हुआ, ये जगत की रक्षा के लिए सत्वगुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयमादि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गए ने प्रजा के पालन पोषण, रंजन, लाड़ चाव और शासन आदि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। कितना सुंदर ढंग से है ये बात। महाराज गए ने प्रजा के पालन पोषण, रंजन, लाड़-चाव और शासन आदि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया।
भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। पिताजी भी यही कह रही है, स्वधर्म में मरना उत्तम है, चाहे वो इतना आपको रुचिकर ना हो, पर वही कर्तव्य है हमारा। तो ये सारा कर्म जो है परमात्मा की प्रीति के लिए है। ये बहुत अच्छी लाइन लगी मेरे को। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। देखिए सब कैसे होता है, ये उसका वर्णन है। क्या हुआ? इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया। ऐसे भी चित्त शुद्ध हो जाता है। एक तो पीछे कहा अपने स्वधर्म का पालन करने से भी चित्त ही शुद्ध होता है, इससे भी होता है। और देहादि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। देहादि अनात्म वस्तुओं से, देह जो है वो आत्मा नहीं अनात्मा है। देहादि अनात्म, आदि मैंने और देह के साथ जितना भी आगे विस्तार हुआ है वो सब आदि हो गया। देह आदि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यही महाराज भरत जी ने किया, ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। ये सब होने पर भी वे निराभिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। देखिए ये सब होने पर भी निराभिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। यही विश्राम करते हैं। 7 श्लोक हो गए 15वें अध्याय के। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे।